is the value of L1 Indian languages diminished by L2 English। मतलब क्या इंडियन लैंग्वेजेस का वैल्यू जो है घट जाता है इंग्लिश के कारण। क्या इंग्लिश के कारण इंडियन लैंग्वेजेस का जैसे हिंदी, उर्दू, बंगला, इस सब का जो वैल्यू जो है क्या घट जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ये सब क्या घट जाता है इसके कारण। अब देखिए क्वेश्चन का क्या रूप है, देखिए इग्नू में दिया है, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन वेदर इट्स एक्सटेंसिव बृहत usage has led to negative attitude towards Indian languages or diminished the functionality of Indian languages। कहता है क्या इंग्लिश के कारण इंडियन लैंग्वेज का भाव घट गया है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए आंसर देना है। आंसर क्या है? फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन द इंडियन? दिस मीन्स दैट मोस्ट इंडियंस लर्न इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अधिकतर इंडियन सेकेंड लैंग्वेज रूप में सीखते हैं। अब बिहारी लर्न्स हिंदी एज इज मदर टंग, L1 लैंग्वेज 1 वो ये सीखता है, हिंदी बिहारी सीखता है। आफ्टर दिस ही लर्न्स इंग्लिश एज इज सेकेंड लैंग्वेज, तब वो सेकेंड लैंग्वेज जो इंग्लिश सीखता है। अब हम पेज 2 में आ रहे हैं। पेज 2 में क्या है, अब पंजाब और एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब पंजाबी भी लर्न पंजाबी एज इज L1, तो पंजाबी बच्चा कोई पहले L1 सीखेगा, बच्चा या बच्ची, ये सेकेंड लैंग्वेज इज जनरली इंग्लिश, तब वो जाकर क्या करते हैं, इंग्लिश सीखता है। देयर इज अ सिमिलर कंडीशन इन साउथ इंडिया। आफ्टर लर्निंग तमिल एज L1 द चाइल्ड लर्न्स इंग्लिश एज L2। तो हर जगह अलग, हर प्रांत के लोग में पहले लोग मदर टंग सीख लेता है बच्चा, तब इंग्लिश सीखता है। इन दिस वे इंग्लिश इज पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। तो इंग्लिश का क्या होता है, इंपॉर्टेंस हर जगह फैल जाता है इंडिया में। देयर वॉज अ टाइम when the East India Company gave importance to the teaching of Sanskrit and the Oriental languages। एक समय था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो उसको तो बिजनेस करना था ना, लोगों को खुश रखने के लिए संस्कृत का कॉलेज खोल देता था, संस्कृत को बढ़ावा देता, लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देता था ताकि लोग खुश रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनायसेंस। ये जागरण भारत में लाए। ही गेव इम्पोर्टेंस टू द टीचिंग। अब पेज 3 में हमारे हैं, तो राजा राम मोहन रॉय क्या की टीचिंग क्या दिए, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो राजा राम मोहन रॉय देश की भलाई चाहते थे, वो इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दिए। कहते इंग्लिश सीखने से यहाँ का आदमी आगे बढ़ेगा। विथ इज सपोर्ट लॉर्ड मैकॉले मेड हिज इंडियन एजुकेशन पॉलिसी। और राजा राम मोहन के सपोर्ट से लॉर्ड मैकॉले भी अपना पॉलिसी बनाए। 1883 का है ये, 1835 का है, डेट याद नहीं, छोड़ दीजिए। फाइनेंशियल हेल्प टू संस्कृत, उर्दू एंड द लोकल लैंग्वेजेस वॉज स्टॉप्ड। तो ये मैकॉले आने के बाद जो संस्कृत, उर्दू सबको जो फाइनेंशियल हेल्प देता था उसको बंद कर दिया। ऑल द ग्रांट वॉज गिवन फॉर द स्पिरिट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। और इंग्लिश की पढ़ाई के लिए सब ग्रांट पैसा इसी में लगा दिया गया। लॉर्ड मैकॉले का मानना था, लॉर्ड मैकॉले सेड अ शेल्फ ऑफ इंग्लिश बुक्स वॉज वर्थ ऑल द ओरिएंटल बुक्स ऑफ द ईस्ट। कहते हैं एक शेल्फ, अलमारी का एक शेल्फ होता है, उसमें यदि इंग्लिश बुक्स रहे ना तो वो उसका ज़्यादा कीमत है बनिस्बत की सारा किताब ईस्ट का, ओरिएंटल लैंग्वेजेस का। समझ गए, ये मैकॉले का घमंड है। द इंडियन लैंग्वेजेस सफर्ड बिकॉज ऑफ मैकॉलेज पॉलिसी। और इंडियन लैंग्वेज जो है मैकॉले की पॉलिसी के कारण उसको कुछ भोगना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा। अब देखिए, अब एग्जाम्पल पहले टैगोर का दे रहे हैं, फिर उसका देखें। टैगोर्स गीतांजलि वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश in 1912 and was awarded the Nobel Prize। तो Tagore's Gitanjali was published in English in 1912 and was awarded the Nobel Prize। इसको इंग्लिश में नोबेल प्राइज, ये दिखा रहे हैं कि इंग्लिश का भाव है। अब पेज 4 में देखिए फिर क्या होता है। और स्वामी विवेकानंद मेड हिज फेमस स्पीच इन इंग्लिश इन 1893। तो पहले ये बनाए, तो इसको आप पहले दे सकते हैं, इस पैराग्राफ को पहले दे सकते हैं, और गीतांजलि वाला सेकंड दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसा दे दिए हैं। स्वामी विवेकानंद मेड ए फेमस स्पीच इन इंग्लिश इन 1893 एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन इन शिकागो, USA बना। ठीक है, दिस मेड इंडिया पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम ये दिखाना चाहते हैं इंग्लिश के कारण भारत विश्व में प्रसिद्ध हो गया। लॉर्ड मैकॉले's पॉलिसी ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द इंडियंस बैकफायर्ड। अब देखिए
मैकॉले तो क्या कहते हैं, उसका जो पॉलिसी था इंग्लिश पढ़ा के सबको किरानी बनाएंगे, वो बैकफायर करके उसका उल्टा नतीजा हो गया. गांधी, नेहरू एंड नेताजी अटैक्ड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन पावरफुल राइटिंग्स एंड स्पीचेज इन इंग्लिश. तो गांधी, नेहरू और नेताजी अंग्रेजी में लिखते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे. These writings and speeches made an impact in the USA and the other parts of the world. चूँकि इंग्लिश में था तो उसका डायरेक्ट असर कहाँ पड़ा, यूएसए में पड़ा और दुनिया के और जगह जगह में पड़ा. तो हमारे पेज 5 में इसी तरह पैराग्राफ में बदलते जाइए, आइडिया देते जाइए. इन इंडिया द यूज़ ऑफ L1 एंड L2 इज मिंगल. अब देखिए अब पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंडिया में L1 और L2 का दोनों मिला हुआ है. अ हिंदी स्पीकिंग पर्सन विल यूज हिंदी फॉर एक्सप्रेसिंग डे टू डे इवेंट्स. कोई हिंदी बोला तो हिंदी, साधारण बात वो हिंदी बोलेगा. द पर्सन विल स्विच ओवर टू इंग्लिश व्हेन टेक्निकल मैटर्स इन्वॉल्व. लेकिन जब टेक्निकल मैटर डिस्कस करने लगा तो इंग्लिश से स्विच ओवर कर जाएगा इंग्लिश में. वन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड हाई, द अदर लो. तो एक भाषा को हाई कहते हैं, इसको एच कहते हैं, द अदर लो. इन सच अ केस द टू लैंग्वेजेस आर सेड टू बी इन अ डिग्लॉसिक रिलेशनशिप. इसको कहते हैं, कोई ऊंचा भाषा रहे, कोई नीचा स्तर कोई मान के चले, इसको कहते हैं डिग्लॉसिक रिलेशनशिप. देने से अच्छा होगा, नहीं तो नहीं याद होगा, छोड़ दीजिए. इसको कहते हैं डिग्लॉसिक. किसी को हाई मानिए, किसी को लो मानिए. वी मस्ट ट्राई टू गिव इक्वल वैल्यू एंड रिस्पेक्ट टू बोथ द लैंग्वेजेस. और हम लोग का मानना क्या है कि इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश या कोई भी लोकल लैंग्वेज है, सबको बराबर भाव दीजिए. इफ़ यू कैन डू दिस, आवर सोशल ग्रुप विल हैव स्टेबल बाइलिंगुअलिज्म. और अच्छा संबंध रहने से ना दोनों भाषाओं में क्या कहते हैं, स्टेबल बाइलिंगुअलिज्म. बाई दो भाषाओं का स्थिर प्यार का भावना है. अब हम पेज 6 में आ रहे हैं. ये सब देने से अच्छा रहेगा. अब पेज 6 में हम क्या देखते हैं. सम इंडियंस यूज इंग्लिश L2 एज लैंग्वेज ऑफ पावर. और कुछ लोग जो है ना इंग्लिश को अपना पावर दिखाने के लिए, भाव दिखाने के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल स्कोल्डिंग अ जूनियर दे विल स्विच ओवर फ्रॉम L1 टू इंग्लिश. तो अपना भाव दिखाने के लिए वो क्या करेंगे, जो घमंडी लोग हैं वो L1 से इंग्लिश में झाड़ने लगेंगे, उसको डांटने लगे अंग्रेजी में अपना पावर दिखाने के लिए. इन फ्री इंडिया दिस टेंडेंसी शुड बी अवॉइडेड. स्वतंत्र भारत में ये रिवाज को से बचना है. कमला दास एक्सप्रेसेस ओपिनियन ऑन द लैंग्वेज इशू. अपने लैंग्वेज कमला दास क्या कहते हैं, देखिए. वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक. इट इज़ हाफ इंग्लिश, हाफ इंडियन, फनी परहैप्स, बट इट इज़ ऑनेस्ट. कहता हमको जो भाषा बोलने की, हमको बोलने दो ना. हम जो बोलते हैं हाफ इंग्लिश होते हैं, हाफ इंडियन बोलते हैं, हाफ हिंदी या मलयालम जो भी बोलते हैं. फनी लगता है, सुनने में हास्यास्पद लगता है, लेकिन ईमानदार है ना. ये ईमानदार, ये दिल की भाषा है. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में कोटेशन दीजिएगा तो अच्छा रहेगा. देयर इज कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग. अब देखो दोनों में क्या अंतर है. कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग होता है. कोड स्विचिंग लास्ट पेज है. कोड स्विचिंग मीन्स चेंजिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. अब हम हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में सदन आ गए तो उसको कोड स्विचिंग कहते हैं, बदल गए. को मिक्सिंग मीन्स मिंगलिंग टू लैंग्वेजेस. और को मिक्सिंग में इंग्लिश हिंदी दोनों आके मिला के जा रहे हैं. हम स्टेशन जा रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, कोड मिक्सिंग है. दोनों भाषाओं को मिला के चल रहे हैं. इन इंडिया कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग ऑफन हैपन्स विथ अ नेटिव लैंग्वेज L1 एंड इंग्लिश. तो कोड मिक्सिंग क्या करते हैं, ये आप इंडिया में कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग दोनों होते रहता है, इंग्लिश में और L1 में एक होते रहता है. ठीक है, अब कंक्लूजन दे रहे हैं. टू कंक्लूड, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया. इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है इंडिया में. द एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंग्लिश हैज़ लेड टू नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सम माइनर इंडियन लैंग्वेजेस. और इंग्लिश का इतना चारों बगल प्रचार हो रहा है ना कि जो माइनर लैंग्वेज है वो दबाते जा रहा है. उसको क्या कहते हैं, हैज़ लेड टू नेगेटिव, कुछ नेगेटिव. उस पर लोकल लैंग्वेज लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग नहीं बोलना चाहते हैं. द एजुकेटेड इंडियंस लाइक टू डू देयर वर्क इन इंग्लिश बिकॉज इट हैज़ अ रिच वोकेबलरी एंड मोर स्कोप. तो पढ़े लिखे इंडियंस जो है वो इंग्लिश पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि उसका शब्दकोश बहुत अधिक है इंग्लिश का, टेक्निकल वर्ड सब उसमें है और ज़्यादा स्कोप है. इंडिया के बाहर भी गीतांजलि का अवार्ड मिला, विवेकानंद इंडिया के बाहर भी अंग्रेजी के माध्यम से पॉपुलर हो गए. तो क्या लास्ट कंक्लूजन क्या है, इवन इन लैंग्वेज देयर इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो सबसे मजबूत लैंग्वेज है वही जीता है, जो कमज़ोर लैंग्वेज है धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं.
That's all. Thank you.